हमारे आपके किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के, कमजोरों के, शोषितों के, वंचितों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को नमन करते हुए और कितनी चर्चा आगे बढ़ा लो, ये जो सरकार इस समय पर बैठी है, जो तंत्र से, मंत्र से, सोच से, विचार से अपनी कोई विचारधारा ना लेकर सिर्फ आरएसएस की विचारधारा से काम कर रही है। यह ऐसी विचारधारा है जो देश को बांटने के लिए और ऐसा बांट कर रखने के लिए जो पूर्व में अंग्रेज क्या करते थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं जिस जगह से चलकर आता हूं वो मेरठ की धरती, अभी रविदास मल्होत्रा जी ने जिक्र किया लखनऊ के क्रांतिकारियों का, लेकिन मैं भी जिस धरती से चलकर आता हूं वह क्रांतिकारी धरती जिसने 1857 की क्रांति की अगुवाई की, जहां पर धन सिंह कोतवाल गुर्जर जैसे महान क्रांतिकारी और उस कोख से निकलने वाले, उस जगह से निकलने वाले ऐसे तमाम क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश की आजादी को बुलंद करने का काम किया, आजादी को लड़ने का काम किया। लेकिन दोस्तों और साथियों, यह समय ऐसा है, अगर हम बात किसानों की करें तो पूरी पश्चिम की बेल्ट आप चले जाइए, वहां पर गन्ना होता है, गन्ने की पैदावार होती है, लेकिन सरकार से जब पूछेंगे, बात करेंगे तो सदन से लेकर कोई जवाब उनके पास नहीं होता। हम लगातार, हमारे विधायकगण गन्ने पर बात किए, माननीय अखिलेश यादव जी ने गन्ने के ऊपर बात की, लेकिन उनमें से एक कोई बात करने वाला नहीं था। अगर किसानों की बात करते हैं, 13 महीने तक दिल्ली के दरवाजे पर धूप में, बारिश में, कड़कती ठंड में किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन देश का वो तानाशाह, वो ऐसा तानाशाह जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करता है, छोटी छोटी चीजों पर वक्तव्य आते हैं, लेकिन सेम ऐसी सरकार पर, मैं सर्व करता हूं ऐसी सरकार पर 700 किसानों की शहादत हो गई, उनकी तरफ से एक लफ्ज नहीं आया। यह सरकार जो किसानों की, गरीबों की, सबके हित की बात टीवी पर, मंचों पर, अलग अलग जगह पर करती है, लेकिन आप इसकी सोच और विचार देखिए कि कैसे हैं इनके विचार। ये बांटने की सियासत करने वाले लोग नौजवानों की बात करते हैं। आज नौजवानों के मुद्दे पर अगर देश में कोई बोला है, अगर वॉकआउट किया है, अगर सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक किसी ने लड़ने का काम किया, तो वो एक नेता है अखिलेश यादव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरह 800 दिन से हमारे नौजवान धरने पर बैठे हैं, छात्र संघों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, कोई एक शख्स अगर है, किसी ने आवाज उनकी बुलंद की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने की। 400% फीस बढ़ा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं। किस तरह बेरोजगारी का आलम है, कोई पॉलिटेक्निक कर ले, कोई आईटीआई कर ले, कोई बीटेक कर ले, कोई एमटेक कर ले, कितनी बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन इस सरकार ने कसम खा रखी है, कसम, कि रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। अगर रोजगार की बात करोगे, अगर इनके खिलाफ किए गए कामों की बात करोगे, तो उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा, तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाएगा। हमारे नेता बैठे माननीय अखिलेश यादव जी, सदन में इन्होंने जिक्र किया सिर्फ काला झंडा। हमारा साथी था प्रतापगढ़ का नौजवान, उसने सिर्फ काला झंडा दिखाया दोस्तों, और काला झंडा दिखाने पर सिर्फ शाम के समय वहां के एसपी ने, इस सरकार ने बम दिखाकर उसको जेल भेजने का काम किया। जब हमारे नेता सदन में खड़े हुए तो यही मुख्यमंत्री सामने बैठे थे। जिक्र किया माननीय अखिलेश यादव जी ने कि मुझे फोन पर धमकी आई और किसी ने मारने की धमकी दी, लेकिन हमारे नेता ने दिल देखिए, और ये बात सदन में नेता ने कही कि दिल देखिए,
उसको मैंने मुख्यमंत्री आवास बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे धमकी क्यों दी, तो उसने अपनी एक छोटी समस्या बताई। हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसकी समस्या का समाधान किया और उसको घर भेजने का काम किया। नेता हो तो ऐसा हो जिसका दिल इतना विशाल हो, ऐसा दिल ना हो कि झंडा कोई दिखाए तो बम में जेल भेज दो, कोई विरोध करे तो उसको जेल भेज दो। मैं तमाम चीजें कहना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि समय की कमी है, यह सरकार ऐसी है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर गया है, यह तानाशाही में है। हम सब लोगों को मिलकर, ए नौजवान साथियों, ए हमारे पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं और साथियों, नौजवान साथियों, हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। अरे मुकदमे लगेंगे, जेल हम जाएंगे, गैंगस्टर ये लगाएंगे, एनएसए ये लगाएंगे। हम अपने महबूब नेता से कहना चाहते हैं कि अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, तो ये तमाम नौजवान निकलकर सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। मैं एक चीज कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब का जिक्र किया, मैं कई जगह जाकर देखता हूं, हमारी तमाम जातियां हैं, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, राजपाल हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, जाट हो, गुजर हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो। आप निकलिए रास्तों पर और निकलकर चलिए और लोगों में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और वो बात रखने का काम करिए जिससे हमने संविधान को आगे बढ़ाने का काम करें। आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कहते हुए कि आज का जो समय है वो समय इस तरह का है, एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी खाता है और एक व्यक्ति रोटी से खेलता है। ये तीसरा व्यक्ति जो है, जो रोटी से खेलता है, उसको परवाह नहीं है उस रोटी बेलने वाले व्यक्ति से, उसको परवाह नहीं है उस रोटी खाने वाले व्यक्ति की, उसको सिर्फ परवाह है रोटी से खेलने की। रोटी से खेलने का मतलब नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग जानते हो, वो लोग जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर इस देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी जैसे। अगर नौजवान साथियों हम सब ने निकलने का काम न किया, इकट्ठे मिलकर चलने का काम न किया, तो आने वाला समय बड़ा विकराल है। हम सब लोगों को पार्टी के एजेंडे पर, सोच पर, विचार पर, आप सोच कर देखिए, मैं आपके समय, आप सोच के देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि हारने का जिक्र मत किया करो। मैं लेकिन इस मंच से कहना चाहता हूं, 12 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, उसके बाद प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बना दिया। मैं आम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, यह नौजवानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, आपको मौका देने वाली पार्टी है। चुनाव हारा, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, फिर पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, फिर 17 में चुनाव हारा, फिर 22 में चुनाव लड़ाया और आपके सामने जीत कर अतुल प्रधान खड़ा है, जीत कर खड़ा है। और फिर छोटे से लेकर बड़े तक, छोटी समस्या से लेकर बड़े तक, हर चीज को, हर बात को हमारी पार्टी सुनने वाली है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा। इस सरकार के लिए लास्ट बात कहते हुए, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम रंगीन है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। बहुत बहुत आप सब साथियों का धन्यवाद। मैं अपने सरदने के आवाम का, उन गरीबों का, नौजवान साथियों का, अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन तक भेजने का काम किया। और वादा करता हूं एक एक समाजवादी साथी से, एक एक समाजवादी सोच के व्यक्ति से, कि जब तक जान में जान है, ऐसी ताकतों के खिलाफ आंख में आंख डालकर, उनकी आंखों में आंख डालकर, उंगली लगाकर हम लोग काम लड़ने का करेंगे। और आप सब साथियों से धन्यवाद देते हुए जोर से नारा लगाइए, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जोश हल्का पड़ गया क्या? जोर से बोलो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जय भीम। जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय समाजवाद।